तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन द बेस्ड ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो जो आप पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू 1 ग्राम पर ml। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर ml। आप मान लो मास ऑफ, इसमें आपको कंसीडर मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर, वो इक्वल होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको क्या गया है? वॉल्यूम दी गई है 1000 इनटू डेंसिटी कितनी है गिवन? 1 ग्राम पर ml। तो आपके पास मास ऑफ वाटर आ गया 1000 ग्राम। तो ये आपके पास गिवन मास ऑफ वाटर आ गया 1000 ग्राम। अब हमें मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे? 1000 गिवन मास। आप ऐसे लिखते हो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 18। वाटर का 18 ग्राम होता है, तो ये आपके पास कैलकुलेट करेगा 55.55। ये आपके पास आ गई मोल, ये वाटर के मोल आ गई। अब अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे वाटर का किया गया है तो वाटर आएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम आपको किया गया है 1 लीटर में, 1 लीटर वॉल्यूम होगी, क्योंकि देखो वॉल्यूम कितनी दी गई है? 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एमएल में कितनी दी गई है? 1000 इंटू, अगर ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल 55.55 m। ये आपका आंसर है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर होती है 55.55 मोल पर लीटर। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर in which the mole fraction of methanol is 0.25। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें पता है सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उन दोनों से मिलकर बनता है सोल्यूशन। अभी हमें क्या गया? मिथेनॉल इन वाटर मींस हमारा सोल्यूट क्या है? मिथेनॉल, एंड सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल दिए गए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल वो हमें गिवन है 0.25। अब आपको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन होते हैं, जो भी सॉल्यूशन जितने कंपोनेंट होते हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें पता है 0.25 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेंगे जो हमारा सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 1 माइनस 0.25.75। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। आपको पता है इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज 0.25 मींस 1 मोल, 1 मोल मिथेनॉल में, 1 मोल मिथेनॉल है जो सॉल्यूशन में, उसमें कितने मोल हैं? 0.25 मोल हैं कि किसके? मिथेनॉल के। 1 मोल सॉल्यूशन में 0.25 मोल किसके हैं? मिथेनॉल के। 1 मोल सॉल्यूशन में
0.75 मोल हैं वाटर के। एक मोल सोल्यूशन में 0.25 क्या है, मिथेनॉल। एंड 1 लीटर सोल्यूशन में 0.75 क्या है, मोल ऑफ वाटर। तो हमें अगर मोल ऑफ वाटर पता है तो हम उसका मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.75 इंटू मोलिकुलर मास। तो 0.75 इंटू 18, 13.5 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास आ गया। तो हम अभी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें ग्राम में दिया गया है 13.5 इंटू 1000। तो हमारे पास आंसर आएगा 18.5 m। ये आपकी मोलैलिटी है इस सॉल्यूशन की जो कैलकुलेट करनी थी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 0.25 m aqueous solution। 0.25 में स्मॉल m रिप्रेजेंट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो 0.25 m सॉल्यूशन मींस 2.5 moles of solute present in 1000 gram of water. Thus, therefore, moles of solute is equal to 2.5 mole. Moles of water फिर given mass 1000 divided by molecular mass 18, 5.55। ध्यान से समझ लें क्वेश्चन को दोबारा। 2.5 m एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग है 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इट मींस हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 मोल दे दिए हम, और हमें गिवन मास दे दिया किसका, वाटर का। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.55 मोल आ गए हमारे वाटर के। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब निकालने किसके है, सोल्यूट के निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने हैं 2.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन 2.5 प्लस 55.5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.043। ये आपका आंसर है।